हाँ बेटा, एक नियम लिखो। कितने नियम करवा दिए थे? मैं तो कल आया नहीं। हाँ देखो, अच्छे से सुनते हुए ध्यानपूर्वक लिखना। यदि आधे में के बाद, यदि आधे में के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन हो तो, यदि आधे में के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन हो तो, यदि आधे में के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन हो तो आधे में का अनुस्वार, आधे में का अनुस्वार या पांचवा वर्ण बन जाता है। आधे में के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन हो तो आधे में का अनुस्वार या पांचवा वर्ण बन जाता है। अनुस्वार या पांचवा वर्ण बन जाता है। अनुस्वार या पांचवा वर्ण बन जाता है। और यदि, और यदि आधे में के बाद, आधे में के बाद वर्गीय व्यंजन के, और यदि आधे में के बाद वर्गीय व्यंजन के अतिरिक्त, वर्गीय व्यंजन के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन हो, और यदि आधे में के बाद वर्गीय व्यंजन के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन हो तो आधे में का अनुस्वार हो जाता है। आधे में का अनुस्वार हो जाता है। आधे में का क्या हो जाता है? अनुस्वार। बेटा दोनों को अलग अलग करो, एक साइड में ऐसे, एक साइड में ऐसे। नियम एक ही है, इसके मैंने दो पार्ट कर दिए। व्यंजन का ही है ये तो। अच्छा, अनुस्वार तो दोनों में हो रहा है ना, लेकिन एक में इसमें पांचवा वर्ण भी हो जाता है। चलो इसके नीचे लिखो, मृत्युम प्लस जय, वसुम प्लस धरा, भयम प्लस कर, अलम प्लस कार, शुभम प्लस कर, परम प्लस तू, किम प्लस तू, सम प्लस धी। अरे ये सम प्लस धी को हटाओ रे, ये लिख लो किम प्लस चित, जो रीट में आया था। और इसमें लिखना है अपने को सम प्लस यम, सम प्लस सय, सम प्लस स्मरण, सम प्लस सार, यम है बेटा। अरे यार, स्वयं प्लस वर,
सम प्लस विधान सम प्लस विधान सम प्लस हार सम प्लस लाभ कोई बजा रहा है क्या है हवा ये हवा नहीं ये पानी है अरे कहाँ चला गया था तू मामा खाने अच्छा पापा का फोन आ गया था मेरे को ये सुन रहा था मामा खाने तूने छोड़ डाले अब दिखा रखी छूट जाएगी नहीं मैं बताता हूँ इसका एक कारण है एक साथ मत छोड़ 10 पे भी नहीं तू कम पे आ जा एक बार किसी चीज का एडिक्ट तू किसी और चीज में एडिक्ट हो जा सौंफ से नहीं होगा ये सौंफ तो एक मिनट में खा के कर देगा काम कोई एक ऐसी चिंगम विंगम है ना वो रख लेने लग गया हाँ जिससे मुंह चलता रहे तो एहसास नहीं जब ज्यादा वो हो ना कि अब तेरे को यही लगे कि नहीं अब तो मुझे खानी अब तो मेरे से रुका नहीं तो ही खा ले और वो भी ज्यादा देर मत रख थोड़ी देर खा के उसको डाल दे बाहर तो फिर वो थोड़ा ये हो जाता कि हाँ खा लिया तो हालात देख तेरी गुटके नहीं कर रखी नहीं बेटा मैं तो गलत नहीं बोला गलत नहीं बता रहा हूं मैं ये चीज नहीं कोई दिमाग खराब हो रहा आपको नहीं है सब बहाने होते हैं हाँ बेटा मनीषा गुड मॉर्निंग तो वो सब चीजें हाँ बेटा इधर ध्यान दो रे वैसे तो मेरे को लगता नहीं इस बच्चे ने तो मैं देख भी ले इसने बता भी दिया कि हाँ सर मेरे से अगले बच्चे ने बोल ही दिया मेरे से छूटता है घर वालों को पता है घर वालों को कैसे नहीं पता घर वाले दांत देखते हैं तो पता नहीं चलता खोल गए तो हाँ तो वो सही है लेकिन फिर भी उनको तो पता तो है थोड़ा बहुत तो लेकिन फिर भी सब पता रहता है तो इसने बता तो दिया लेकिन है ना तुम भी तो पीछे से चोरी चोरी तो निखाते हो कोई और सीधे हो सीधे बड़े कुकर्म करते हैं अरे मत बेटा अगर अभी थोड़ा बहुत तो तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीजें चली हो तो कृपा करके उसको इग्नोर कर दे अभी से जब बुढ़े हो जाओ ना तब हुक्का हुक्का पी लेना मैं कह रहा हूँ हुक्का पी लो हाँ ये और चीजें मत पियो अब ये कहते हैं गुरुजी होकर आप इतना बुरा वो बता रहे हो अरे जिंदगी में वैसे हर चीज को एक बार करके देखना चाहिए तो हुक्का तो पी लो और क्या तो वायरल नहीं हो जाऊं मैं भाई साहब अरे सुनो रे वर्गीय व्यंजन बताओ रे वीरेंद्र गुड मॉर्निंग कुछ नहीं पढ़ाया बेटा यही पढ़ाया है ये 14 नंबर का जो नियम था ना तो उसके अंदर यही नियम लिखवाया है बस तू तो ऐसे लिखकर और फिर ये शब्द लिख दे कोई दिक्कत नहीं कुछ नहीं पढ़ाया इसके अलावा अभी सुन लो वर्गीय व्यंजन जानते हो अरे वर्गीय व्यंजन जानते हो मैंने कहा आधे मैं के बाद में कोई भी वर्गीय व्यंजन है तो वर्गीय व्यंजन जानते हो क्या वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं कै चे टे ते पे
25 वर्ग है, तो कैसे लेकर कहां तक है, मैं तक, वर्गीय व्यंजन हो गए। इसके अलावा वर्गीय व्यंजन के अतिरिक्त बताओ, ये, रे, ले, वे, श, बताओ कौन से वर्ग में आता है, छह वर्ग में, छह वर्ग में आता है ना। तो छह वर्ग का पांचवा, सॉरी, छह वर्ग में आता है, तो वर्गीय व्यंजन है। एक तो बदल दो इसको अनुस्वार में, क्या बदल दिया मैंने, मृत्युंजय बदल दिया ना। या आधे मैं के बाद में जय आ रहा है, कौन से वर्ग में आता है, छह वर्ग में। तो आधे मैं को छह वर्ग का पांचवा बना दो, किसका, छह वर्ग का। क्यों, क्योंकि मैं के बाद में क्या है, जय, इस वजह से। तो ये देखो, ये बन गया मृत्युंजय, क्या बन गया है, मृत्युंजय। आधा मैं था, तो ये भी कैसा बनाया, आधा। छह वर्ग का पांचवा यही तो होता है, सबको पता है ना किसका पांचवा क्या होता है। ठीक है, अब एक बार ये और देख लो बेटा, अलम प्लस कार, मैं के बाद बताओ क्या रहा है, क, मैं के बाद क है, व्यंजन है ना वर्गीय, अनुस्वार में बदल दो। क्या किस में बदल दिया है, अनुस्वार में, हो गया। अब यहां पर देखिए, आधे मैं के बाद में क्या रहा है, क, क आ रहा है ना, तो क का पांचवा बताओ होंगे, तो ये बताओ ये क्या बन गया है, अलंकार। दोनों स्थिति आती है, हो सकता है परीक्षा में ये देखकर पूछ लेगा इसका टुकड़ा क्या होगा, तो क्या करके आओगे, अलम प्लस का। अच्छा इसमें सुनो, स्वयं प्लस वर, आधे मैं के बाद में क्या रहा है, वह आ रहा है ना, तो आधे मैं को किस में बदल दो, अनुस्वार में, क्या बन गया ये, स्वयंवर। अब ये स्वयंवर बन गया, मेरे को ये बताओ कि यहां पर इनमें ये अनुस्वार है, ये पांचवें में क्यों नहीं बदलेगा, अरे पागलों, क्योंकि इनका कोई पांचवा नहीं है, इनका कोई पांचवा नहीं होता। ठीक है, चलो, दोनों, दोनों शुद्ध है। अब वो परीक्षा में मैंने इसलिए बताया है तुम लोगों को कि जैसे देखो, किम प्लस चित का एक तो अनुस्वार में बदलोगे तो किंचित हो गया, या फिर क्या, किंचित, ये हो गया। अरे छह वर्ग का पांचवा होगा ना। अब परीक्षा में ये आया था रीट के अंदर, पिछली रीट पात्र था ना, पात्रता था उसके अंदर, और ये किंचित शब्द देकर कहा था इसका विच्छेद क्या होगा, तो उसका क्या होगा, किम प्लस चित। इसमें आसानी हो जाती है, अनुस्वार वाले में सीधा मैं में बदल देते हैं, लेकिन यहां जब ऐसा आ जाता है ना, तब ये सोचते कि अब क्या करें, गड़बड़ हो गई है। जैसे संधि शब्द है, बताओ संधि शब्द अपन दोनों सम प्लस दी है ना, तो संधि शब्द को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो हम लोग बताओ ऐसे भी लिखते हैं कि नहीं लिखते, मन देख लो, टोपिक डलवरक वहां दो संधि लिख रखी, कारण वो यही था, आधे मैं के बाद में ध आया है, तो आधे मैं का क्या कर दिया, अनुस्वार। या फिर आधे मैं के बाद में ध आया ना, ध कौन से वर्ग में आता है, तय वर्ग में, तो तय वर्ग का पांचवा क्या, न, तो कर दिया क्या, न। ठीक है, संस्कृत में तो यही चलती है, अनुसार बदलते नहीं है। अब बनाओ, हाँ, तू रुक कैसे गया रे, नहीं, पांचवा वर्ण बनाना उसका, किसका पांचवा बनाएगा, दह कौन से वर्ग में आता है, तय में, हाँ हाँ, तय का पांचवा देख ले फिर, बना दे, डर रहा,
इनको कल है ना, कल सारे है ना, ये कै कबूतर कै खरगोश सीख के आइयो है किसका पांचवा क्या होता है, ये बता दिया है। हाँ जी, कोई है क्या, कोई लड़का? मैं भी बना दूं क्या? ये है देखो, ये वसुन्ने, क्यों, ध है ना, ध कौन से वर्ग में आता है, तय वर्ग, तो ये क्या बन गया है, वसुंधरा। ये बोलो क्या बन गया, भयंकर, तो ये भी क्या है, भयंकर। कै का पांचवा हो गया ना, ये देख लो शुभंकर, तो ये क्या बन गया है, शुभंकर। कै का पांचवा, और ये बताओ, ये परंतु है ना, तो परंतु, अच्छा इसका कीजिए, तय का पांचवा ही हो गया। ये भी देख लो, किंतु नहीं आएगा, ठीक है। सम प्लस यम का, सम प्लस यम का क्या बन जाएगा, संयम। सम प्लस स का संशय, सम प्लस स्मरण का संस्मरण, सम प्लस सार का संसार, और ये सम प्लस विधान का संविधान, और सम प्लस हार का संहार, सम प्लस लाभ का संलाभ। ये लो बना दिए। अच्छा मेरे को ये बताओ, मृत्युंजय किसका पर्यायवाची है? बेटा उसको थोड़ा सा बंद कर, बस बस बस, नहीं लोग मत लगा। हाँ वो आएगा यार, हमारा कुछ खाने पीने का सामान आएगा नहीं पूरे दिन गड़बड़ हो जाती है। ये बताओ मुझे, मृत्युंजय किसका पर्यायवाची? नहीं बताया ना, सुन लो। मृत्यु को जीतने वाला, जिसने अपनी मृत्यु को जीत लिया था, जो कौन 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 घूम रहा अभी? रावण कौन बोला रे? अरे छोरा, कौन तू बोल रहा है? अरे मैं बताऊं आपको, जब अपने को नहीं पता होता ना, तो उसका उत्तर मत दिया करो। पता क्यों? वो क्या है कि फिर वो जैसे रावण बोल दिया, पता नहीं था, अब ये छप जाता है दिमाग में, उससे संबंध स्थापित हो जाता है, गलत हो जाता है। अच्छा अमर कौन थे बताओ? महादेव। अमर है तो यार मरेंगे कहां से, उसने तो अपने मृत्यु को क्या कर लिया, जीत लिया। ऐसे याद किया करो। अभी अब किसका पर्यायवाची है, तो शिव का है। एक और है, सुखदेव मुनि, जो अमर रहे हैं। तुम्हें पता अमर कथा किसको आती थी? अरे जो अमर रहा उसी को आएगी। अमर कथा किसको आती थी, भोलेनाथ को। अब पार्वती तो अमर थोड़ी ना थी, तो उसको तो मरना पड़ता था, तो फिर वहां पर वो अवतार लेती थी, फिर वो बड़ी होती थी, फिर उससे फिर शादी करता था। अब सोचा कि यार बहुत वेट करना पड़ता है,
पार्वती जी से इतना प्रेम करता, तो बोला कि हाँ, बोला कि मैं एक काम करता हूँ, तुझे मैं अमर कथा सुना देता हूँ, तुम भी क्या रहोगी अमर। एक पेड़ के नीचे लेटे लेटे अमर कथा सुना रहे थे, लेटे लेटे सुना रहे थे। कोई भी चीज देख लो, एक बहुत अच्छे से दादी कहानी सुनाती थी, जब नींद आती थी कि नहीं आती थी, क्योंकि खो जाते थे हम, एकाग्र हो जाते थे, और एकाग्र हो जाते हैं तो बताओ नींद आती है, और दिमाग में उथल पुथल चलता रहता है तो बताओ नींद आती है क्या। जिस दिन तुमसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, मान लो किसी के पास गलती से फोन लग गया रॉन्ग नंबर, और उधर से धमकी भरा मैसेज आ गया या धमकी आ गई है, तुम्हें रात को नींद आती है क्या। उस दिन सोचेंगे कल, और कह दिया कि कल आ तू कोचिंग आ, तेरे को मैं बताता हूँ। भाई साहब अब तो यार कल कोचिंग जाना कि नहीं जाना टेंशन में। अरे तो ऐसे एकाग्र हो गई और सो गई, लेकिन ऊपर तोता बैठा था, तोते को बोलते सुक, पेड़ पर तोता बैठा था, तोता हाँ हाँ कर रहा, पूरी अमर कथा सुना दी। किसने, भोलेनाथ ने। अब भोलेनाथ ने सुना दी, तो सुनाने के बाद इधर देखा तो पार्वती जी तो सो रही है। जगा के बोला तुमने अमर कथा नहीं सुनी, बोल मैं तो बीच में सो गई। तो बोले हाँ हाँ कौन कर रहा था, बोला हाँ हाँ कर रहा था ये तोता। देखा तोता, बोले मैं तो इस, ये तोता तो मेरी अमर कथा सुन ली तो ये तो अमर हो गया, मैं मारूंगा इसको। तोता भाग लिया वहां से कि भाई साहब अपने पास जो काम हो गया हो गया, अपने आप सही है। भाग भाग लिया तो पीछे पीछे कौन, शिव, मारूंगा। अब वहां पर भोलेनाथ, तोते ने कहा क्या काम किया, मैं उस ऋषि का नाम भूल गया यार, कोई ऋषि था, उनकी पत्नी के गर्भ में चला गया तोता। देवताओं ने भोलेनाथ को बोला पागल तो नहीं हो गए हो, अगर तुम्हें तोते को मार देते हो तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि अमर कथा सुन ली तो अमर कथा सुनने के बाद अमर होना चाहिए। अगर नहीं मारते हो तो ये कह देंगे एक भोलेनाथ होकर, इतने बड़े होकर ये एक तोते को नहीं मार पाए। बोले हार दोनों में आप किए रहने दो, छोड़ दिया उसको, तोते को। 12 वर्ष हो गई, तोता जन्म ही नहीं ले रहा। देवताओं ने बोला अरे जन्म ले ले, नहीं तो अलग रीत पड़ जाएगी, 12-12 वर्ष में बच्चे होने लग जाएंगे। तो पता है तोते ने बोला मैं अपना आप ठीक ठाक हूं, मेरे को कोई लेने देने नहीं है, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं ले रहा जन्म। क्यों, उसको पता था जन्म ले लिया तो पूर्व जन्म की बातें भूल जाएगा। बताओ पूर्व जन्म की बात भूलता है कि नहीं भूलता। अगर कोई, मान लीजिए तुमने भी कोई दूसरा जन्म ले रखा है तो पहले जन्म की बात याद नहीं है, भूलता है। उसको पता था अमर कथा भूल जाएगा तू, और अमर कथा भूल जाएगा तो बोले पूर्व जन्म की बातें तब याद नहीं रहती जब त्रिगुणी माया का प्रकोप रहता है बोले ये त्रिगुणी माया हटा दो मैं जन्म ले लूंगा, त्रिगुणी माया को हटा दो जन्म ले लूंगा। तो सुनो, देवताओं ने कहा त्रिगुणी माया नहीं हटा सकते, लेकिन हम इतनी देर हटा सकते हैं जब गाय के सींग पर राई का दाना रखेंगे, जितनी देर तक वो रहेगा त्रिगुणी माया हट जाएगा। तो उसने कहा चलो ठीक है मानता। गाय के सींग पर राई का दाना रखा, इतनी देर में जन्म ले लिया कौन, सुखदेव ने। और 12 वर्ष का था ही, भाग गया कहा, जंगल में, नंग धड़ंग जंगल में। और उस व्यक्ति का नाम हुआ सुखदेव। सुख मतलब क्या, तोता, वो सुखदेव मुनि। भाई फिर स्त्री के गर्भ से जन्म ले रहा है तो मनुष्य की योनि से निकला है तो मनुष्य बनेगा फिर, तो उसका नाम हुआ था सुखदेव मुनि। तो वो भी अमर कथा है। तोता नहीं मरता क्या, मरता है ना, समझा नहीं, तोता मरता है, लेकिन वो जो तोते ने जो सुनी थी उसने किसका रूप धारण कर लिया, मुनि का, ईश्वर बन गए वो। तो वो ये चीजें चलती हैं। चलिए ये अगर वो अब सुनाएगा कैसे, नहीं सुनाएगा। तुम लोगों को बताऊं, ये भागवत पुराण किसने लिखा, भगवत पुराण, ना ना क्या वाल्मीकि, वाल्मीकि रामायण लिखी है, महाभारत व्यास ने लिखी है, फालतू बात करते हो। हाँ अभी मेरी बात सुनो, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक राजा परीक्षित हुए,
राजा परीक्षित, हाँ, अभिमन्यु के पुत्र। देखो, अर्जुन, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, परीक्षित का पुत्र जन्मेजय। जो आपने नाम सुना हो जन्मेजय का नाग यज्ञ, जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, तो उसके अंदर पता क्या काम किया था? परीक्षित को शाप मिल गया था कि तेरी मौत होगी तक्षक नामक नाग के डसने से। जो जन्मेजय था ना, उसका बेटा, बोले मेरे पिता को नाग डसेगा, बोले इस दुनिया की मैं नाग नहीं छोड़ूंगा, डसेगा कहां से। तब उसने एक ऐसा यज्ञ करवाया जिसके अंदर अपने आप ही नाग आकर अपनी आहुति देने लग गए, नागों की आहुति दे। जो नाग यज्ञ कर रहा था ना, वो बोला जन्मेजय को कि सबसे बड़ा गलत काम कर रहा है तू। कैसे? कि यार सोच के देख, तू नागों की बलि ले रहा है, तुम तो अपने पिता को बचाने के लिए। बोले एक दिन है ना, एक दिन तो ऐसा भी आएगा कि मृत्यु तेरी भी निश्चित होगी, मृत्यु तेरी भी होगी। जन्मेजय ने सोचा कि यार वास्तविक बात है, एक दिन मरना तो जन्मेजय को भी है, लेकिन वो अपने पिता को बचा रहा है। तो पिता की तो उम्र हो चुकी है ना, पिता की उम्र हो चुकी है, तो पिता आज नहीं तो नाग के डसने से, नहीं तो वैसे मरेगा जरूर। वहीं पर यज्ञ रोक दिया था। यज्ञ रोकने के बाद तक्षक नामक नाग बच गया था। परीक्षित को पता था तक्षक डसेगा तो मरेगा, लेकिन डसने के बाद जहर फैलता है तो बताओ तकलीफ होती कि नहीं होती। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के पास गया था, कुछ ऐसा सुनाओ जिससे कि मेरी प्राण न आसानी से निकल जाए। श्रीमद् भागवत पुराण जो लिखते हैं ना, लिखी नहीं है, वो अपने मुख से, अपने वचन से कुछ बातें सुना रहे हैं। किसको? राजा परीक्षित को। और जो बातें बोली गई थी ना, वही क्या लिख ली गई। और फिर उसको 7वें दिन आकर नाग डसता है और आसानी से उसके प्राण निकल जाते हैं। इसी वजह से देख लेना, मरते हुए व्यक्ति को अगर जिसके प्राण, जैसे कोई बहुत दुखी हो रहा है, कि घर में ये सोचते हैं कि यार बुजुर्ग हो गया, बड़ा परेशान हो रहा है, हे भगवान इसको उठा ले, अब इसके प्राण, याद रखना उसको भागवत पुराण सुनाते हैं, पढ़ के सुनाते हैं, फिर उसके प्राण क्या निकल जाते हैं। और यही कहानी हुई थी, वही सुना रहे थे। तो ये लिटरेचर की बातें हैं, वो चलता है ना। अब आप लोग, अच्छा इन्होंने, आपने लिख लिया क्या ये? अब लिख लिया है तो अच्छा, वसुंधरा किसका पर्यायवाची जानते हो? पृथ्वी का, वसु को धारण करने वाली। ठीक है, अब लिखो अगला नियम। यदि आधे मैं के बाद, यदि आधे मैं के बाद कोई भी स्वर हो तो, यदि आधे मैं के बाद कोई भी स्वर हो तो आधे मैं का, यदि आधे मैं के बाद कोई भी स्वर हो तो आधे मैं का आधा मैं ही रहता है, आधे मैं का आधा मैं ही रहता है। दोबारा बोलूं क्या? यदि आधे मैं के बाद कोई भी स्वर हो तो आधे मैं का आधा मैं ही रहता है। इनको करके देखो। मैं थोड़ा प्रोग्राम बना देता हूं बेटा। सही है ना?
अरे कौन सा समझाऊं इसमें से बताओ। ठीक है कर लो। अरे बेवकूफ मिर्च इतनी डलवा लाया। मैं कहा मैं ही हो रहा बेटा। अच्छा ये अब तो आ गई ना बेटा आवाज। हाँ ये यण संधि के कारण बना था। ये अन्वय शब्द, अन्वय शब्द मैंने यण संधि में करवा रखा है। ठीक है। और ये 3 नंबर नियम में था। कितने नंबर नियम में था? 3 में। अब अगला नियम लिखो। लिख दिया? अरे ये लिख लिया क्या? लिख रहा है। लिखो आधे, यदि आधे मैं के बाद यदि आधे मैं के बाद मैं हो तो आधे मैं का, यदि आधे मैं के बाद मैं हो तो आधे मैं का आधा मैं ही रहता है। यहां पर ये तो 2 शब्द लिखे हैं, एक तो मिलित और मिश्रण वाला है ना, ये थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है। नहीं तो कोई कोई दिक्कत नहीं है।
बाद में मैं हो तो आधे मैं का आधा मैं ही रहता है। बना दोगे? बना भी लिए। देखो आधे मैं के बाद मैं है ना, आधा मैं का मैं क्या बन गया बोलो? सम्मान। सम्मुख, सम्मिलित, सम्मिश्रण। बेटा ये की मात्रा देख लो, सम्मोहन और सम्मोहित। हो गया? अभी यहां पर अभी जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिख दियो। ठीक है? कैसे? हटा दो ना इसको, एक साइड में तो ऐसे लिखो, सम उपसर्ग है, इसके बाद वो सारे शब्द कृ धातु, कृत, कृति, कार, करण और कारक। तो देखो मैं को अनुस्वार में और बीच में किसका आगम? से का, ऐसे। ठीक है? और इसके नीचे लिख लेना सम प्लस कृत, सम प्लस कृति, सम प्लस कार, सम प्लस करण, सम प्लस कारक। परी उपसर्ग के बाद में कृत, कृति, कार, करण, कारक, तो बीच में से का आगम हो जाता है। परी के बाद में आ जाए कृत, परी के बाद में आ जाए कृति, परी के बाद में आ जाए कार, परी के बाद आ जाए करण, परी के बाद आ जाए कारक। एक इसका सुन लो और एक इसका सुन लो। एक बार इधर देखो, नीचे नीचे वाला समझाता हूं। सम उपसर्ग के बाद में कारक शब्द आया ना, कारक आया, कोई भी शब्द आ जाए इनमें से, कृ धातु का है तो आधे मैं को बदल दो किसमें? अनुस्वार में। बदल दिया, और जो प्लस है ना, प्लस, प्लस की जगह से का आगम, से आधा कर दिया, अगला शब्द बताओ क्या जोड़ू? कारक। बस क्या बन गया? संस्कार। और इसमें सुनो, परी के बाद में कारक आ रहा है ना, तो जो प्लस का निशान है ना वहां पर शय ले आओ, परिष्कारक। क्या बन गया है? परिष्कारक। लो बना दो।
बना लिए। और ये संस्करण, बोलो। परिष्कृत, परिष्कृति, परिष्कार, परिष्करण। ठीक है, अगला देखो। अपने ये नियम करवाए थे मैंने व्यंजन संधि के ना, और व्यंजन संधि अभी अपनी क्या हो गई है, समाप्त है ना, लेकिन नहीं, समाप्त नहीं हुई बेटा। सुन लो लास्ट बात, 19 नंबर का नियम सुनो। एक तो यदि अहन के बाद में र हो तो अहन किस में बदल जाता है, अहो में। अहन के बाद र है तो अहन किस में बदलता है, अहो में। और यदि अहन के बाद में र को छोड़कर अन्य वर्ण हो, अन्य वर्ण, तो अहन अहर में बदल जाता है। अहन किस में बदल जाता है, अहर में। इसमें कुछ ऐसे नियम होंगे जो मैं अंत में लिखवाता हूं, ठीक है, ज्यादा टेंशन में मत आना। जैसे सुनो, एक है अहन प्लस रूप, अहन प्लस रूप, और एक लिख दिया मैंने अहन प्लस रात्रि। दो है इसके। अहन प्लस पति, अहन प्लस मुख, अहन प्लस गण, अहन प्लस निशा, और अहन प्लस अहन, अहन प्लस अहन। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, इसमें अहन के बाद बताओ क्या आ रहा है, रे आ रहा है ना। अहन के बाद में रे हो तो अहन किस में बदलेगा, अहोरात्रि गलत हो जाएगा। बताता हूं, एक शब्द लिखा मैंने नवरात्र, और एक लिख दिया नवरात्रि। नवरात्र और क्या, नवरात्र। बताओ शुद्ध कौन सा, नवरात्र। लेकिन नवरात्र का जब टुकड़ा करोगे तो नव प्लस रात्रि होगा। फिर कहोगे सर रात्रि का रात्र क्यों हो गया। जब सामासिक पद बनता है तो रात्रि किस में बदल जाती है, रात्र में। किसमें, रात्र में। तो ये नियम मैं बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है। अहन के बाद में रह आ गया, अहन को तो बदल दो, बताओ किसमें, अहो में, लेकिन रात्रि का क्या बन जाता है, रात्र। ये याद रखना। उसी प्रकार से निशा किसमें बदलता है, निश में। सामासिक पद बनने पर निशा किसमें बदलता है, निश में। जैसे निर प्लस लज्जा का क्या बन जाता है, निर्लज, है ना, ऐसे। तो यहां पर अहन के बाद बताओ क्या आ रहा है इसमें, अरे न आ रहा है, तो रे के अलावा कोई भी बना रहे तो क्या कर दिया हमने, मैंने अहन का अहन ही कर दिया। अहन का अहर बन जाता है, अहन का क्या हो जाता है, अहर। अहन के बाद में न आ रहा है तो अहन को किस में बदलूं, अहर। शब्द बताओ कौन सा जोड़ दे, निशा की जगह क्या, निश। अब मुझे बताओ ये रे किस पर जाएगा, अपने से बाद वाले वर्ण के ऊपर, है पर नहीं जाएगा बेटा। बाद में क्या बन जाएगा, ये अहर निश, क्या बन जाता है, अहर। समास है अब इसमें, बताऊंगा समास कौन सा है। तुम लोग जानते हो बेटा सप्ताह का टुकड़ा क्या होता है, हाँ। अच्छा तुम लोगों को मैं अभी बता देता हूं। अहन का मतलब होता है दिन, अहन का मतलब क्या होता है, दिन। अर्थ होता है अहन का मतलब क्या, दिन। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। जब भी इसका विच्छेद करो ना तो इसका ऐसे करना, सप्त प्लस अहन, सप्त प्लस अहन, ए प्लस ए का क्या हो जाएगा, आ। तो इसका शब्द क्या बनना था, सप्ताहन, ये बनना था ना। लेकिन जब सामासिक पद बनता है तो इस नए का क्या हो जाता है, लो। क्या हो जाता है, लो। उसी प्रकार से ये बताओ, अहन के बाद बताओ क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना। तो अहन को किस में बदलूं, अहर में। ये लो मैंने अहर में बदल दिया। और उसके बाद अहन लिखूंगा ना, अगला शब्द जोड़ दो, है कैसा है, पूरा है। अब रे आधा है तो रे में क्या आ जाएगा, तो रे पूरा हो जाएगा, है। लेकिन इसमें न का क्या हो जाएगा, लोप। न का क्या, लोप। सामासिक पद बन गया। अब तुम कहोगे सर सामासिक पद का मतलब,
कौन कौन नहीं जानता सामासिक पद का मतलब? ऐसा पद जिसमें समास हो, ऐसा पद जिसमें क्या हो, समास, क्या कहलाता है? सामासिक पद। अब अहोरात्र में समास बताओ कौन सा? हाँ, हर चीज में बहुब्री, नहीं आए तो बहुब्री। मेरे को ये बताओ, दिन रात में समास कौन सा? द्वंद होता है ना। माता पिता में द्वंद। तो मैंने अहन का मतलब क्या बताया? अरे अहन मतलब दिन, और रात्रि मतलब रात। तो दिन रात में समास बताओ द्वंद। तो इसमें अहोरात्र में भी समास बताओ कौन सा? द्वंद। अरे दिन और रात हो गया तो समास कौन सा हो गया? द्वंद हो गया ना। अब मुझे बताओगे अहर निशा में समास कौन सा? थोड़ा सा दिमाग लगा लो। है निशा मतलब रात, वो दिन रात आ रहा है तो बताओ समास कौन सा होगा? द्वंद। अहर है में समास बताओ। हाँ बेटा, द्वंद ही होता है, ठीक है। अरे अहर है में समास, अहन मतलब क्या? दिन। दूसरे अहन का मतलब भी क्या? दिन। तो दिन दिन, एक शब्द की क्या होगी? पुनरावृत्ति। हाँ, जब एक ही शब्द की क्या हो? पुनरावृत्ति, वहां समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव। कोई बात नहीं, टेंशन में मत आना, मैंने समास पढ़ाया थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी सामासिक पद बन गए हैं तो मैंने बता दिया, इसी वजह से ये बन। अच्छा, तीन में दिक्कत थी बेटा। अच्छा, इसका तो सीधा बनेगा, बताओ अहन प्लस रूप का क्या बनेगा? अहो रूप। अहन प्लस पति का अहर पति, तो ये रे किस पर चला जाएगा? पै पर। क्या बन गया? अहर पति। इसका बोलो क्या बन जाएगा? अहर मुख। और ये बताओ अहर गण। ये लो, आपकी व्यंजन संधि क्या हो गई है? समाप्त। अब एक भी नियम नहीं बचा, ठीक है? अब एक भी नियम नहीं बचा, और बाकी कल ये लिख दो ऐसे कैसे?